नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे हैं कर्म का सिद्धांत बुक, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराबाई ठक्कर। क्रियामान कर्म करने में मानव पूर्णतः स्वतंत्र है। मनुष्य योनि में परमात्मा ने जीव को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करी है। मनुष्यतर योनियों में अर्थात मनुष्य के अधिक अन्य योनियों में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई है। मनुष्य सज्जन बनने के लिए स्वतंत्र है, इतना ही नहीं वह दुर्जन बनने के लिए भी स्वतंत्र है। मानव को केवल दान करने की ही स्वतंत्रता नहीं है, उसे संग्रह करना हो तो वह उसके लिए भी स्वतंत्र है। मानव को केवल सच बोलने की ही स्वतंत्रता नहीं है, उसे झूठ बोलना है तो वह उसके लिए भी स्वतंत्र है। मनुष्य योनियों में मानव को आत्महत्या करनी हो तो उसके लिए भी स्वतंत्र है, जबकि पशु पक्षी योनि में अथवा अन्य किसी योनि में जीव को आत्महत्या करने की स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार मानव को परमात्मा ने संपूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया है। मानव यदि बुरा बनने के लिए स्वतंत्र नहीं होता तो उसके अच्छे बनने का भी कोई अर्थ नहीं होता। अगर मानव को बेईमान बनने की स्वतंत्रता नहीं होती तो उसके ईमानदार बनने का भी कोई मूल्य नहीं होता। हम लोग यही कह सकते हैं कि उस मानव को झूठ बोलने की स्वतंत्रता थी, फिर भी वह ईमानदार रहा। यह उसकी विशेषता है, इसलिए सत्य वक्ता का मूल्य है। बेईमान बनने की स्वतंत्रता है, इसलिए ईमानदार व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। आप कहें कि मैंने अपनी पत्नी को संपूर्ण स्वतंत्रता दी है, पर पूरी तिजोरी उसे सौंप दी है, केवल चाबी मैंने अपने पास रखी है, तो ऐसी स्वतंत्रता को संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। यह तो केवल मजाक ही कहलाएगा। जितनी स्वतंत्रता उतनी जिम्मेदारी। यदि आप कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो फल परिणाम भोगने के लिए भी उतने ही तैयार रहे, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आप कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, किंतु उसका जो भी परिणाम आएगा उसका बंधन तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक बार कर्म करने के बाद जो भी परिणाम आएगा वह आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्म पर ही तेरा अधिकार है, अर्थात तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, अर्थात फल भोगने के लिए तू स्वतंत्र है। फल मिले तो ही कर्म करूँगा, इस भावना से कर्म मत करो। फल के उद्देश्य से कर्म मत करो। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो उसके विशेष परिणाम को ध्यान में रख कर ही करते हैं। जब हमारी धारणा अनुसार परिणाम आता है तब हम कर्म सफल मानते हैं, और जब धारणा अनुसार फल नहीं आता है तो हम उस कर्म को विफल मान लेते हैं। किसी भी कर्म के दो परिणाम हो सकते हैं, सफलता या विफलता। सच पूछिए तो कोई भी कर्म विफल नहीं होता। जो भी कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है, इसलिए सभी कर्म सफल ही होते हैं। उनका फल आपकी धारणा अनुसार ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपकी धारणा अनुसार फल नहीं आया तो आप उसे विफल मान लेते हैं, और यही आपकी गलती है। कोई भी कर्म विफल नहीं होता है। यदि आपकी धारणा अनुसार फल नहीं आया है तो आपको उस कर्म में अथवा उस कर्म को करने की पद्धति में कोई दोष समझना चाहिए। फल तो ईश्वर के नियमानुसार ही मिलता है। कर्म फल देने में कोई अन्याय या सिफारिश नहीं चलती है। कर्म करने की शुरुआत में, कर्म करते समय और कर्म पूर्ण होने के बाद भी यदि आप केवल फल
फल पर दृष्टि रखकर ही कर्म करेंगे तो कर्म जितना उत्तम होना चाहिए उतना उत्तम प्रकार का नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप उसका फल भी आपकी धारणा अनुसार नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, माँ कर्म फल हेतु भुव। यदि आप केवल कर्म के फल का उद्देश्य लक्ष्य में रखकर कर्म करेंगे तो कर्म का जो फल आएगा उससे आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि उससे नुकसान ही होगा। यह बात अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से समझने योग्य है। यदि धारणा अनुसार फल कम या बुरा मिले तो आपको मन में अत्यंत कालीन होंगी। आपका मन हिल जाएगा, मन में खलबली मच जाएंगी। ईश्वर के न्याय के प्रति आपके मन में शंका उत्पन्न होगी। मुझे कर्म करना ही नहीं आता, ऐसी हीन भावना उत्पन्न होगी। मैं ईश्वर के समक्ष लाचार हूँ, ऐसा भाव पैदा होगा। अब कर्म करने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसी निराशा उत्पन्न होगी और इससे कर्म का त्याग करने की मनोवृत्ति जागेगी। यदि कर्म का फल धारणा से कई गुना अच्छा मिले तो भी हानि होगी, जैसे कि अपनी कर्तव्य शक्ति के लिए अहंकार पैदा होगा, प्राप्त फल के लिए अभिमान पैदा होगा। मैं धारणा अनुसार कर्म कर सकता हूँ, ऐसा गर्व होगा। भविष्य में होने वाले अन्य कर्मों में दक्षता नहीं रहेगी, घट जाएंगी। इस प्रकार दोनों ही तरह से नुकसान होगा। कर्म फल दिए बिना नहीं रहेगा, किंतु वह फल भोगने में आप अपने मन का समतत्व गवा देंगे। और भगवान ने गीता में कहा है, समतत्वम योग उच्यते, अर्थात समतत्व ही योग है। समतत्व अर्थात मन का संतुलन, प्रसन्नता गवाना ही सबसे बड़ा नुकसान है। माँ फलेषु कदाचन और माँ कर्म फल हेतु भुव, इन दो वाक्यों का अर्थ गहराई से समझने की आवश्यकता है। कर्म करने से पहले फल का बिल्कुल ध्यान न रखना और आंखें बंद करके कर्म किए जाना, यह भी अर्थ नहीं है। भगवान की वाणी अत्यंत गर्भित और अर्थपूर्ण है। उनका अंधाधुंध कोई भी अर्थघटन नहीं किया जा सकता। उनका अर्थघटन इस तरह से करना है कि उनका अर्थ व्यवहार में उपयोगी हो सके। कर्म करने से पहले फल का ध्यान रखना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान भीषण गर्मी के मौसम में जहाँ पानी की सुविधा न हो, ऐसी बंजर खराब क्षार युक्त जमीन में अन्न का उत्तम बीज बोए तो भी वह बीज उष्ण ताप में जल जाएगा। कर्म के फल का विचार नहीं करना चाहिए। यह कहने का अर्थ है कि कर्म के फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कर्म का उत्तम फल प्राप्त हो ऐसी सोच के साथ पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। गीता में फल त्याग का उपदेश है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फल को फेंक देना चाहिए। कर्म का फल मिलना ही नहीं चाहिए अथवा फल लेना ही नहीं चाहिए। भगवत गीता तो कहती है कि कर्म आपको फल दिए बिना नहीं छोड़ेगा। फल दिए बिना छोड़ेगा ही नहीं। मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, ऐसा कौन कहता है? चोर, व्यभिचारी, दुष्ट कर्म करने वाला ही ऐसा कह सकता है कि मुझे अपने कर्म का फल, पाप या दुख नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म फल तो देगा ही और वह फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए फल मिलेगा तो ही कर्म करूँगा, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों,
मुझसे मुझसे किताब पढ़ने में कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।